साथियों जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से आपके स्टडी चैनल अपडेट आईटीआई करे में। दोस्तों आज हम आप लोग के साथ जुड़े हैं बहुत ही अच्छी टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे इलिप्स बनाना, वो भी कॉन्सेंट्रिक मेथड से। आप क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे, हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन आज हम बनाने वाले हैं, ये जो क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आज हम आप लोग के साथ ये टॉपिक लेकर जुड़े हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर जहाँ समझ में नहीं आता स्किप करके देख लीजिएगा और इसको अच्छे से समझने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, लेकिन आप अगर स्किप करके भी देखते हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है वो है, आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं हम। हाउ टू ड्रॉ एन इलिप्स हैविंग ए मेजर एक्सिस ऑफ 100 mm एंड माइनर एक्सिस ऑफ 60 mm बाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। तो प्यारे साथियों, ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है ये हमने पहले भी बताया था और आज भी बता देते हैं कि सबसे पहले ड्राइंग का जब भी क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन को समझना है, पहले पढ़ना है, फिर समझना है, फिर जाके कुछ करना है। क्योंकि ड्राइंग बोर्ड जो होता है बहुत साफ तरीके से रखना चाहिए, जिससे कि हमारा ड्राइंग अच्छा देखने में लगे। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा, समझा और क्वेश्चन को हम आगे डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रही है। ओके, तो सबसे पहले हमने बताया कि आपको ड्राइंग बोर्ड को तैयार कर लेना है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था ड्राइंग बोर्ड को किस तरह से तैयार करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ बाउंड्री लाइन खींच लिया है, जिससे क्या होता है कि ड्राइंग बोर्ड हमारा बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। उसके बाद हम लोग जो जो बारी बारी से काम आएंगे वो सारी कामों को धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहले हमें मेजर एक्सिस के बारे में बोला गया, तो मेजर एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, फिर माइनर एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और किस तरह से एलिप्स बनाया जाता है वो धीरे धीरे हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को समझने के बाद जिसमें बताया गया कि 100 mm क्या है कि हमारा मेजर एक्सिस है, तो हम सबसे पहले स्केल लेंगे और 100 mm को ड्रॉ कर लेंगे। हमने स्केल लिया, स्केल को अपने ड्राइंग बोर्ड पर सेट किया और क्या करेंगे 100 mm का एक लाइन खींचेंगे। हमने ये क्या किया 100 mm का लाइन खींच लिया। ठीक है, हमने लाइन खींच लिया। आपको ये जो भी काम अभी हम कर रहे हैं वो थिन लाइन में करना है, पतली लाइन में करना है, ताकि आपका ड्राइंग जो मेन ड्राइंग जो है, जो वर्क दिया गया है वो दिखे। हम यहाँ पे डार्क कर रहे हैं क्योंकि हमें आपको दिखाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस लाइन को दो भाग में, बराबर भाग में बांटना है। तो दो बराबर भाग में कैसे बांटेंगे, हमने पीछे की क्लास में बताया था, इस बात को आप देख लेंगे प्रीवियस क्लास से। हम इसको दो तरीके से बांट सकते हैं, प्रकार की मदद से भी बांट सकते हैं और सेट स्क्वायर की भी मदद से बांट सकते हैं। तो हम अभी सेट स्क्वायर की मदद से बांटेंगे। आपको जिस तरीके से बांटना हो आप बांट सकते हैं। सेट स्क्वायर लेंगे, हम इस बेस लाइन से सेट करेंगे। क्या करेंगे, बेस लाइन से हम अपने सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे और फिर जाके अपने परपेंडिकुलर वाले साइड को इस तरीके से सेट करेंगे। ठीक, और फिर इसे 90 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को फिर से पूरा करेंगे नीचे की ओर। हमने खींच लिया। अब प्यारे साथियों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें मेजर एक्सिस बताया गया था 100 mm। 100 mm को हम क्या करेंगे अपने प्रकार पे सेट करेंगे। किस प्रकार सेट करेंगे, तो 100 mm जो बताया गया था, तो 100 mm हमारे मेजर एक्सिस था। मेजर एक्सिस का क्या करेंगे हम हाफ लेंगे, तो हाफ कितना होगा 5 होगा। तो हम यहाँ सेट करके दिखा रहे हैं, ये हमारा 0 है और 0 से प्रकार को सेट करेंगे कहाँ तक 5 तक ले जाएंगे। तो ये हमारा 5 है और ये 5 पे हम सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी सीख लीजिए। हमने ये क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद साथियों बताया गया माइनर एक्सिस के बारे में। माइनर एक्सिस जो बताया गया वो कितना है, वो 60 है। तो 60 का हाफ होगा कितना 30। आपको 30 लेना है। ये हमने 30 सेट किया और उसी पॉइंट पे जो हमारा सेंटर पहले सर्कल का था उसी लाइन पे रखेंगे, उसी पॉइंट पे रखेंगे और फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। और हमें यहाँ बताया गया कि कॉन्सेंट्रिक मेथड से हमें क्या करना है, एलिप्स बनाना। तो हमने ये कॉन्सेंट्रिक मेथड से दो सर्कल बना लिए। सर्कल मेथड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड था, तो दो सर्कल बना लिए। अब एलिप्स कैसे बनाना इस बात को सिखाते हैं हम। दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो एलिप्स बनाना है उसके लिए जो भी आपने सर्कल ड्रॉ किया, वो आउटर सर्कल हो या तो इनर सर्कल हो, दोनों को क्या करना है इक्वल पार्ट में 12 भागों में बांटना है। वो कैसे बांटेंगे ये सीखिए गौर से। ये हमने अंदर की वृत्त बनाई है। ठीक है, अंदर की वृत्त बनाने के बाद हम जिस रेडियस से बनाए हैं उस रेडियस को सेट करेंगे अपने प्रकार में। जैसे कि हमने यहाँ सेट किया था, ये आप देख सकते हैं कि वही सर्कल है, वही रेडियस है। और उसी रेडियस से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक बार रखेंगे और इधर काटेंगे और एक बार इस पॉइंट पे रखने के बाद इधर काटेंगे। ठीक है, ये काटने के बाद देख रहे हैं कि हमारा, अगर हम क्या करते हैं कि इस लाइन को अगर हम अपने सेंटर लाइन से मिलाते हैं
तो क्या होगा कि ये बराबर भागों में बढ़ जाएगा। हम आगे आपको करके दिखाते हैं, फिर जाके समझ में आएगा। ये दूसरी साइड भी कर ले। अब ऐसे बांटने के बाद हम क्या करेंगे, सभी लाइन को आपस में मैच करेंगे, मिलाएंगे। अब कैसे मिलाना ये दिखाते हैं हम। ये सामने वाली लाइन को सामने वाली भुजा सामने वाली लाइन से मिलाना है, जो भी कट हुआ है सेंटर लाइन से होते हुए जाएगा। तो हमने ये क्या किया, मिला दिया। हम आउटर को भी बांट सकते हैं इसी लाइन से, रेडियस तो वही होगा। ये हमने दोनों सर्कल को क्या किया, इक्वल 12 पार्टों में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद प्यारे साथियों एक बात को आपको ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका एलिप्स कभी भी गलत नहीं बनेगा। वो ये है कि आपने यहाँ 2 सर्कल ड्रॉ किया था, हमने यहाँ दिखा रहा है कि ये 2 सर्कल है, एक आउटर सर्कल और एक इनर सर्कल। 2 सर्कल थे दोस्तों। इलिप्स बनाने के लिए जब आपने सर्कल को 12 पार्टों में डिवाइड कर लिया, इसके बाद एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ जिसको आपको हमेशा याद रखना। इस बात को अगर आप याद रखते हैं तो आपका इलिप्स कभी भी गलत नहीं बन सकता है, क्योंकि जो मैं नोट्स बता रहा हूँ, जो पॉइंट बता रहा हूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका पॉइंट क्या है कि आपने जो ये यहाँ 2 सर्कल बनाया, हमने यहाँ 2 सर्कल बनाया, आप लोग देख रहे हैं, एक आउटर सर्कल है और एक इनर सर्कल है। तो आउटर सर्कल के लिए और इनर सर्कल के लिए एक पॉइंट बता रहे हैं, इस बात को आप दिमाग में नोट कर लेंगे। पहला पॉइंट कि आपको आउटर सर्कल में जो भी 12 पार्ट डिवाइड किए हैं उससे कभी भी वर्टिकल लाइन खींचना है, जो भी हम सिखाने वाले हैं। और इनर जो सर्कल है उससे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। अब कैसे खींचना है वो समझा रहे हैं। आपने यहाँ देखा कि हमने क्या किया कि हमने 12 पार्टों में डिवाइड किया सर्कल को, और इसके बाद देख रहे हैं कि सभी आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी से मैच कर रहा है। ये देखिए, आप इसको अगर मिला रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, आउटर की बात कर रहे हैं। आउटर से ये और ये पॉइंट आपस में सामने सामने है, तो इससे हमें क्या करना है, वर्टिकल लाइन खींचना है इस तरीके से, और यहाँ से भी वर्टिकल लाइन खींचना है। हमने क्या कहा कि आउटर सर्कल से हमेशा वर्टिकल लाइन और इनर सर्कल से हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे। इस साइड भी खींचेंगे उसी तरीके से। तो इस साइड हमने खींच लिया। यहाँ की बात करें तो यहाँ तो हमें वर्टिकल लाइन खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों एक पॉइंट बन जाएगा, इसीलिए इधर नहीं खींचेंगे। अब इनर सर्कल के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर मैच करते हैं तो क्या होता है, कुछ इस प्रकार से हमने मैच किया। और जब खींचते हैं तो इधर अगर खींचेंगे तो हमारा ये एक पॉइंट मिला, ठीक है। और इधर खींचते हैं तो क्या हुआ कि एक ये पॉइंट मिला, ठीक है। इस तरीके से आपको पॉइंट मिलते जाएंगे। यहाँ एक पॉइंट मिला और इधर खींचेंगे तो यहाँ एक पॉइंट मिला। ये इस तरीके से आपको पॉइंट मिलते चले जाएंगे आप जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे इनर सर्कल से। ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, और उसके वजह से क्या हुआ कि हमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ पॉइंट मिले। या यहाँ ये पॉइंट मिला है, यहाँ ये पॉइंट मिले हैं, ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट दोनों मैच कर गए। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिला है, ये दोनों पॉइंट मिले हैं, और इधर ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है। उसके बाद ये पॉइंट मैच करेंगे, ये पॉइंट मिला है, और हमारा मेजर एक्सिस का जो ये दोनों पॉइंट है ये मेजर एक्सिस हो जाएगा, और ये दोनों पॉइंट जो मिला है आपस में वो हमारा माइनर एक्सिस हो जाएगा। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे इस बात को समझाते हैं। इससे पहले एक बात को आप ध्यान में रखेंगे, इतना काम जो आपने किया, इतना वर्क जो आपका होगा ड्राइंग बोर्ड पे, वो सारे थीन लाइन से होंगे। क्या होगा, थीन लाइन होगा। इसके लिए आप H या 2H पेंसिल का उपयोग करेंगे, और इसके बाद जो भी आप वर्क करेंगे, जब मतलब कि हम जो अब आगे का काम करेंगे, इसके लिए आप HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। इस बात को हमने पेंसिल का जब क्लास लिया था उसमें बताया था, ठीक है, कि HB पेंसिल का यूज कहाँ करना है, H का, 2H का, इस तरीके से सारे पेंसिल का यूज हमने बताया था, ठीक है। तो अब हम HB पेंसिल लेंगे और इसका क्या करेंगे, इलिप्स को ड्रॉ करेंगे। प्यारे साथियों, हमारे हाथ में 2 चीज़ें हैं, ये हमारा फ्रेंच कर्व है और ये हमारा HB पेंसिल है, नॉर्मल पेंसिल है।
आप लोग को HB पेंसिल लेना है। हम डार्क करने के लिए, कुछ ज़्यादा डार्क करने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए नॉर्मल पेंसिल लिए हैं, आप लोग HB पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक है। फ्रेंच कर्व को सेट करना किस तरीके से, इस तरीके से सेट करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में लाइन बने और इसी पॉइंट की सहायता से आप आगे तक बढ़ते चले जाएं। ठीक है। हमने ये बनाया, इसी को हम इधर भी ड्रॉ करेंगे। कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे और फिर नीचे भी हम इसी तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं। फ्रेंच कर्व की सहायता से ही आप ड्रॉ करेंगे, फ्रेंच कर्व से मिलाएंगे और चलते चले जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो इलिप्स बनाया है, हम इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं फ्री हैंड से। आप अगर पॉइंट बाय पॉइंट मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपका इलिप्स बनकर तैयार हो जाएगा। और ये हमारा इलिप्स जो था माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस 100 और 60 का, ये हमने बनाकर तैयार कर लिया। आपको यहाँ पर लिख देना है मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 100 mm एंड माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 60 mm। ये हमारा 60 एंड 100 का जो है इलिप्स तैयार हो चुका है। आप यहाँ से यहाँ तक अगर मेजर करेंगे तो ये हमारा 100 mm होगा, और यहाँ से यहाँ तक अगर मैच करेंगे तो ये माइनर एक्सिस होगा जो कि 60 mm होगा। तो ये माइनर एक्सिस होता है और ये मेजर एक्सिस होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा इलिप्स बनाने का तरीका था, वो भी कोसेंट्रिक सर्कल मेथड के माध्यम से हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप स्किप करके फिर से देख लेंगे। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देंगे, और कमेंट में आप हमें सुझाव दे सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए वो भी पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों में इसको फैलाते रहें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास में अच्छी जानकारी से, अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।